जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ मास का छठा अध्याय। त्रयोदश ने कहा, हे राजन, माघ मास का एक और प्राचीन इतिहास तुमको सुनाता हूँ। पहले सतयुग में वेशद नगर में कुबेर के समान धनी हेमकुंड नामक का एक वैश्य था। वह कुलीन सक्रिया करने वाला और ब्राह्मणों व देवी देवताओं का पूजन करता था। वह खेती करता था, गौ भैंस घोड़ा इत्यादि पशुपालन था और क्रय विक्रय व्यापार करता था। दूध दही मट्ठा घी गोबर लकड़ी फल अन्न तेल फूल साग मिष्टान आदि सभी वस्तुओं को व्यापार करता था। इसी प्रकार व्यापार द्वारा उसने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं व्यापार इकट्ठी की। जब वह वृद्ध व्यवस्था का प्राप्त हुआ तो यह सोचने लगा कि यह संसार में क्षणिक हेमकुंड में अपना विषय ठीक करने के लिए धन का छठा भाग ध्येय कार्य में लगा दिया। उसने अनेक मंदिर एवं शिवालय का निर्माण करवाया, बड़े बड़े तालाब और कुएं एवं बावड़ी खुदवाई, छायादार फल व वृक्ष लगवाए। वह नित प्रतिदिन अन्न दान करता था। पुराणों में जिन दानों का महत्व बताया है वह उसने सभी के लिए। इसी प्रकार वह अपने शेष जीवन को धर्म कार्यों में व्यतीत करने लगा। उसी धर्मशाला वैश्य ने वे पुत्र युवा हुए और अपने घर का भार व व्यापार पुत्र के सौंप दिया और एवं तप करता हुआ तपस्या के लिए वन में चला गया। भगवान की आराधना एवं तप आराधना कुंड और विकुंडल जब बड़े हुए तो पिता के अपार धन को देखकर अभिमान हो गया। ये दुष्टों को संगत में पकड़कर दुष्ट कर्म करने लगे और माता पिता गुरुजनों के वचन नहीं मानते थे और अधर्मी वन में गलत मार्ग पर चलते हुए पर स्त्रीगामी हुए। वे वेश्या का दुराचारणी स्त्रियों के साथ हमेशा रहते थे। एक समय भूत पतिक और मंकार पुरुषों के घिरे रहने लगे। अच्छी कीमती वस्त्र धारण करते, चंदन कस्तूरी आदि का तिलक लगाए, अपना ऐश्वर्य दिखाने का बहुत ही मूल्यवान आभूषणों को धारण करते हुए उनकी सवारी में घोड़े हाथी रथ मौजूद रहते थे। हमेशा मधुपान करते थे और मंद मस्त हुए समस्त दिशाओं में घुमा करते थे। प्रतिदिन भोग विलास की लीन रहकर उन्होंने अपने पिता का बहुत सा धन नष्ट कर दिया और वेश्याओं को धूतों में अवसर उसे लाभ आता था। उन्होंने धीरे धीरे उसका सारा धन नष्ट कर दिया और इसी प्रकार उसका सारा धन को वैभव नष्ट हो गया और आंखें खुली। तब दुखी से परम दरिद्र हो गए और भूख व्याकुल होने लगे और नष्ट हो जाने पर मित्र स्त्रियों और सेवकों को उन्होंने छोड़कर चले गए। उन्होंने साथी अपनी निंदा करने लगे। जब भूख से व्याकुल हो गए तो वो चोरी करने लगे, कर्जदारों से और राज्य
राज्य से नगर में छोड़कर वन में रहने लगे। वहाँ से जानवरों को शिकार करने से मांस खाने लगे। और एक दिन वह पापी किसी पर्वत पर की ओर चले गए और वहाँ बड़े भाई को सिंह ने खा डाला। और उसी दिन छोटे भाई को वन में सांप ने डस दिया। एक दिन दोनों ने मृत्यु हो गई। जब यमदूत उन्हीं दिनों में बाग पर यमराज जी पहुँचने से बोले, हे दोनों महान पापी हैं, हम इनको ले आए हैं और आप आज्ञा दें तो वैसा ही इनके साथ व्यापार किया जाए। तब यमराज ने चित्रगुप्त के दोनों का लेखा सुनाया और कहा, एक को महानरक में डाला और दूसरे को स्वर्ग को स्थान दिया कि आज्ञा पाते ही दूतों को कुएं में गिरवाने से उसकी वाणी ने कहा कि ये दिव्य दुखों का दूतों की बात सुनाई। ये विकुंडल असंभव हो गया। ये आज का यही 6वां अध्याय समाप्त होता है।